साथियों नमस्कार। सारथी पाठशाला में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम पुनः उपस्थित हैं संस्कृत विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर और आज के प्रश्न निश्चित रूप से आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं। अगर आप 25 प्लस स्कोर की अपेक्षा रखते हैं तो अंत तक आज की इस क्लास में हमारे साथ जरूर बने रहें। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहला प्रश्न है, चक्र ढौक से किस सूत्र का उदाहरण है? स्तोहिष्णाश्चु का, इष्टनाष्टु का, न पदांता टोरनाम या तोहशी। इन चार विकल्पों में सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बी विकल्प सही उत्तर है, इष्टनाष्टु। चक्र ढौक से इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें दो पद मिलेंगे, एक मिलेगा चक्रिन और एक क्या मिलेगा, ढौक से मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो चक्रिन में आपको ना दिख रहा है, ये ना है तवर्ग और इस तवर्ग के बाद यहाँ टवर्ग का वर्ण है और इष्टनाष्टु सूत्र कहता है कि तवर्ग के बाद यदि टवर्ग आता है तो संधि होने पर तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है और इसलिए ये जो ना है ये बदल गया है किसमें, टवर्ग के पांचवें वर्ण णा में। तो चक्रण प्लस ढौक से क्या बना है, चक्रण ढौक से। इष्टनाष्टु सूत्र सही विकल्प है, बी विकल्प सही उत्तर के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, शक्ति शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है शक्ति शब्द का प्रयोग हम किस लिंग में करते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में या फिर नपुंसक लिंग में या उक्त तीनों लिंगों में। तो देखिए शक्ति पद जो है ये बना कैसे है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। एक धातु होती है शक और शक धातु के साथ प्रत्यय जुड़ता है कौन सा, तिन, और हमें तिन प्रत्यय का सूत्र मिल जाता है स्त्रियाम तिन, और ये सूत्र बताता है कि तिन प्रत्यय से बने हुए शब्द जो होते हैं वो सदैव कहाँ किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग में। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म व कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, ये समस्त घटनाएं किस महाकाव्य की ओर संकेत कर रही हैं? तो देखिए शिव पार्वती का विवाह है, कार्तिकेय का जन्म होना और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध करना, ये सारी घटनाएं क्या नैषधि चरितम में हैं? तो इसमें तो नल और दमयंती की कहानी है, तो ये तो है नहीं। रघुवंशम में इक्ष्वाक वंशीय राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है, ये भी नहीं है। किरातार्जुनियम, ये पांडवों की कहानी इसमें वर्णित है, अर्जुन के द्वारा शिव की तपस्या करना और पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करना। तो ये तीन विकल्प गलत हो गए, एक ही विकल्प सही है हमारा, कौन सा, वो है कुमार संभवम। अच्छा देखिए कार्तिकेय का एक पर्याय होता है कुमार और कुमार का संभव माने जन्म, तो कुमार का जन्म जिस ग्रंथ में वर्णित है वही ग्रंथ क्या है, कुमार संभव है। तो सी विकल्प सही उत्तर के साथ बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विलोम पद युग्मों में कौन सा युग्म अशुद्ध है? चार विलोम पद के युग्म हैं, जोड़े हैं, उनमें से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है, गलत है विलोम पद की दृष्टि से। अंबरम का विलोम क्या अवनि ही होता है? बिल्कुल होता है। अनृतम का विलोम ऋतम होता है? बिल्कुल होता है। अर्पिता का विलोम ग्रहीता होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन अर्पण का विलोम समर्पण नहीं होता, अर्पण का विलोम क्या होता है, ग्रहण होता है। तो आपको अशुद्ध विकल्प की पहचान करनी थी, अशुद्ध युग्म को पहचानना था, तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से अशुद्ध युग्म कौन सा है, डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। तो डी विकल्प सही उत्तर के साथ पुनः बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सरस्वती कंठाभरणम के रचयिता कौन है? सरस्वती कंठाभरणम ये ग्रंथ किसका है, रुय्यक का है, महिम भट्ट का है, अभिनव गुप्त का है या फिर भोजराज का? तो यहाँ सही उत्तर मिल जाता है कौन सा, ए विकल्प भोजराज। भोजराज की रचना का नाम क्या है, सरस्वती कंठाभरणम, और ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि, पढ़ाई के प्रति सर्वाधिक रुचि किस विधि के द्वारा उत्पन्न होती है? पुस्तकों के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द पर ध्यान दीजिए, लिखा है शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि। सर्वाधिक का मतलब है सबसे अधिक। अच्छा सबसे अधिक या सर्वाधिक शब्द जहाँ पर आ जाए वहाँ पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं चारों विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन उन चारों सही विकल्पों में अत्यंत सही कौन है, सर्वाधिक सही कौन है, ये आपको ढूंढना है। तो पुस्तकों के द्वारा बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है, बिल्कुल उत्पन्न होती है। श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा रुचि उत्पन्न होती है, ये भी सही है। कक्षा के वातावरण से रुचि उत्पन्न होती है, ये भी सही। फिल्मों के द्वारा, ये भी सही। सारे विकल्प सही हैं। अब इन सभी विकल्पों में से सही सबसे सही कौन सा है? तो सबसे सही हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो वो विकल्प है बी, श्रव्य दृश्य सामग्री। अब देखिए
दृश्य सामग्री जो है, दृश्य सामग्री में वातावरण भी आ जाएगा। भाई दीवारों पर सब कुछ लिखा हुआ है, बच्चे उसको देख रहे हैं, इससे उनकी पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो रही है। और फिल्में जो वो श्रव्य भी होती हैं, दृश्य भी होती हैं, तो पुस्तक भी इसी में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सर्वाधिक उपयुक्त जो विकल्प हमारा है वो कौन सा है? बी विकल्प सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न, गुरुता, महता और लघुता, ये तीन शब्द दिए हैं, तीन पद दिए हैं। गुरुता, महता, लघुता इत्यादि शब्द किस मूल प्रत्यय से निष्पन्न हैं? आपको गुरुता, महता और लघुता में प्रत्यय बताना है। तो देखिए तीनों पदों में आपको क्या दिख रहा है? ता दिख रहा है। और जो ता है वो किस प्रत्यय के प्रयुक्त होने पर शेष रहता है? ता प्रत्यय के प्रयोग करने पर नहीं, आ के प्रयोग पर नहीं, ठग के प्रयोग पर यह भी सही नहीं है। सही उत्तर क्या है? तल। तल प्रत्यय भाववाचक प्रत्यय है और ये तद्धित प्रत्यय है। ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जुड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाता है और तल प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो तल का ता आदेश हो जाता है। अच्छा, और एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है हमें कि तल प्रत्यय से बने हुए शब्द सदैव क्या होते हैं? सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। और आपका एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है विगत परीक्षाओं में, देवता पूछा जा चुका है। देवता किस लिंग का शब्द है? तो ध्यान रखिए हिंदी में तो देवता पुल्लिंग होता है, लेकिन संस्कृत में देवता का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। और क्यों है? क्योंकि देवता बना है देव शब्द के साथ तल प्रत्यय जुड़ करके। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तल प्रत्यय। गुरुता, महता, लघुता ये सारे शब्द जो हैं ये तल प्रत्यय से बने हुए हैं। अगला प्रश्न, स्वर्गारोहणम के लेखक कौन हैं? स्वर्गारोहणम के लेखक कात्यायन हैं, पाणिनि हैं, पतंजलि हैं या फिर भट्टोजी दीक्षित हैं? तो भट्टोजी दीक्षित की रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये है नहीं। पतंजलि योग सूत्र की रचना की है और इन्होंने महाभाष्य लिखा है, ये भी सही नहीं है। पाणिनि की रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना एक तो अष्टाध्यायी मिलती है और दूसरी मिलती है इनकी जाम्बोती विजय, या उसी का दूसरा नाम क्या है? पाताल विजयम। तो ये भी गलत है। एक ही विकल्प बच रहा है, वो कौन सा है? ए विकल्प, कात्यायन। तो ध्यान रखना है स्वर्गारोहणम के रचयिता कौन है? कात्यायन हैं। और कात्यायन ने व्याकरण में क्या लिखे हैं? वार्तिक लिखे हैं। सही प्रश्न, सही विकल्प मिल चुका है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। सुखार्थः पद में समास है। सुखार्थः पद में समास कौन सा है? तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी या द्वितीया तत्पुरुष? तो सुखार्थः का हम विग्रह कर लेते हैं। सुखार्थः का विग्रह होता है सुखेन ऋतः। इसका विग्रह क्या होता है? सुखेन ऋतः। अच्छा, जब हमने विग्रह किया तो हम देख रहे हैं जो पहला पद है उसमें विभक्ति कौन सी आ रही है? तृतीया। और समास करने पर इस तृतीया का ही लोप हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। सुखार्थः पद में समास कौन सा होगा? तृतीया तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न, तट्टिका किस सूत्र का उदाहरण है? स्तोष्णु का, न पदांता टोरनाम, ऋत्यकः या इष्टुनाइष्टुः का? तो तट्टिका ये जो शब्द है ये उदाहरण है किसका? इष्टुनाइष्टुः सूत्र का। और तट्टिका का संधि विच्छेद क्या होता है? बोलिए, तत् प्लस टीका होता है। और नियम है कि जब त वर्ग के बाद टवर्ग आता है या तवर्ग का योग टवर्ग से होता तो तवर्ग टवर्ग में बदल जाता है। डी विकल्प सही उत्तर मिल चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा विदधीत न क्रियाम, यह सूक्त किस महाकाव्य से उद्धृत है? तो सहसा विदधीत न क्रियाम का मतलब है कि अचानक से बिना विचार विमर्श किए कोई कार्य करना नहीं चाहिए, अन्यथा उस कार्य में असफलता हाथ लगती है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो यह सूक्त किस महाकाव्य से उद्धृत है ये बताना है। शिशुपाल वधम से है, किरातार्जुनीयम से है, कुमार संभव से या फिर रघुवंशम से है? तो यह सूक्त जो है इसका संबंध किससे है? किरातार्जुनीयम से है। यहाँ पर यह सूक्ति युधिष्ठिर के द्वारा कही गई है। यह कथन युधिष्ठिर का है। और कब कहा है? तो जब भीम दुर्योधन के वृत्तांत को सुन करके क्रोध में आकर के उत्तेजित होते हैं और दुर्योधन पर तुरंत आक्रमण करने का निश्चय करते हैं, तो वहाँ पर भीम को युधिष्ठिर के द्वारा समझाया जाता है कि अचानक से बिना विचार विमर्श के कोई कार्य करना नहीं चाहिए, अन्यथा पराजय हासिल हो सकती है। तो निश्चित रूप से सी विकल्प सही उत्तर मिल चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चमूर्जा इस पद का सही संधि विच्छेद होगा। चमूर्जा इस पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चमु प्लस ऊर्जा, चम प्लस ऊर्जा, चम प्लस ऊर्जा या चमु प्लस ऊर्जा? तो ये चार विकल्प हैं, इनमें सही उत्तर क्या है?
चार विकल्पों में हम देखते हैं कि जो दो शब्द हमें मिल रहे हैं दोनों सही शब्द कहाँ हैं, किस विकल्प में हैं। देखिए ऊर्जा गलत शब्द है और चमु भी गलत शब्द है। यहाँ ऊर्जा तो सही है लेकिन चम गलत लिखा है, यहाँ चम गलत लिखा है, ऊर्जा सही लिखा है। अब ये तीन विकल्प हो गए गलत, ए बी और सी तीनों विकल्प गलत हैं। सही विकल्प कौन सा है, डी विकल्प। चमूर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, चमू प्लस ऊर्जा। चमू पर्याय होता है किसका, सेना का। और चमू ऊर्जा में संधि कौन सी अगर ये पूछा जाता है तो दीर्घ संधि है। सूत्र कौन सा लग रहा है, अकः सवर्णीय दीर्घ। तो सही उत्तर हमें मिल चुका है, डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दर्शनीय इति पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः। दर्शनीय इस पद में प्रकृति और प्रत्यय क्या है। तो दर्शनीय में आपको दो चीजें बतानी है, एक तो प्रकृति, प्रकृति मतलब धातु बतानी है, दूसरा प्रत्यय बताना है। तो दर्शनीय में दर्श धातु और अनियर प्रत्यय है क्या, दृश्य धातु के साथ अनियर प्रत्यय लगा है क्या, दर्शन से ई लगा है या दर्श से नियर लगा है। इन चार विकल्पों में सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, दृश्य धन अनियर। दृश्य धातु के साथ जब अनियर प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तो शब्द हमारा निष्पन्न होता है दर्शनीय। और अनियर प्रत्यय चाहिए के अर्थ में लगता है, ये विधिवाचक प्रत्यय है। योग्य के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा बने हुए पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। छात्रः स्वहृदयस्य विचारान् कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्था भवति। छात्र स्वहृदयस्य विचारान्, अपने हृदय के विचारों को, कोई छात्र है और वह छात्र अपने हृदय के विचारों को कया भाषया, किस भाषा के द्वारा, सरलतया सरलता से, प्रकटीकर्तुं समर्था भवति प्रकट करने में समर्थ होता है। कोई छात्र अपने हृदय के विचारों को किस भाषा के द्वारा प्रकट करने में समर्थ होता है, प्रांतीय भाषा के द्वारा, राजभाषा के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के द्वारा या मातृभाषा के द्वारा। तो कोई भी छात्र अपने हृदय के विचारों को अपनी मातृभाषा में प्रकट करने में ज़्यादा सहज होता है, समर्थ होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, यह सूक्त किस ग्रंथ में है। सभी गुण कांचन में होते हैं। कांचन का मतलब क्या होता है, कांचन का अर्थ होता है सोना। कांचन किसका पर्याय है, सोने का। तो सारे गुण कहाँ आश्रित होते हैं, सारे गुण कहाँ प्राप्त होते हैं, कांचन में अर्थात सोने में। तो सभी गुण सोने में आश्रित होते हैं, सोने में पाए जाते हैं। यह जो सूक्त है इसका संबंध किस ग्रंथ से है, मेघदूतम से है, रघुवंशम से है, श्रृंगार शतकम से है या फिर नीति शतकम से। तो यहाँ सही उत्तर ए विकल्प हो जाएगा, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। यह सूक्ति नीति शतकम में है। ए विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामः रावणं बाणेन हन्ति। रामः रावणं बाणेन हन्ति, इस अंश में रेखांकित अंश में विभक्ति कौन सी है। तो पहले तो यहाँ पर हम अंश को रेखांकित कर दें, ये छूट गया है। यहाँ पर बाणेन को रेखांकित कर दिया गया। अब आपको बताना है कि बाणेन में जो रेखांकित शब्द है ये, इसमें विभक्ति कौन सी है। तो रामः रावणं बाणेन हन्ति, राम रावण को बाण से मारते हैं। अब यहाँ पर आपको बाणेन में विभक्ति बतानी है। तो देखिए बाणेन जो है ये किस विभक्ति का रूप है, ये है तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति है बोलिए, यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है, दध्यत्र शब्द से संधि विच्छेदः अस्ति। दध्यत्र शब्द का संधि विच्छेद है। अब दध्यत्र का संधि विच्छेद बताना है। चार विकल्प है, दध्य प्लस त्र, दधि प्लस अत्र, दध प्लस अत्र या दधि प्लस यत्र। तो दध्यत्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निश्चित रूप से यहाँ हमें सही विकल्प मिल जा रहा है, कौन सा, डी, दधि प्लस अत्र। दधि प्लस अत्र में देखिए क्या हो रहा है, दधि में आपको कौन सा स्वर दिख रहा है, छोटी ई, और अत्र में क्या है, छोटा आ है। अब ई के बाद जो आ आया है ये बताइए समान वर्ण है कि असमान वर्ण है। तो ई के बाद आने वाला वर्ण क्या है, असमान है। और जब ई के बाद असमान वर्ण आता है तो संधि होने पर ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ई के स्थान पर या हो जाता है। और ये नियम किस संधि का है, ये नियम है यण संधि का। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सी विकल्प सही उत्तर है, दधि प्लस अत्र। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है ये आपका एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है
उसको पढ़ना है और उस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उनके सही उत्तर हमें ढूंढने हैं। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 18 से 22 तक प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश को पढ़ कर दें। चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हितोपदेशस्य लेखकः पंडित नारायण शर्मा आसीत्। हितोपदेश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित नारायण शर्मा है थे। आसीत्, आसीत् मतलब थे। तो हितोपदेशस्य लेखकः, हितोपदेश के लेखक पंडित नारायण शर्मा आसीत्, पंडित नारायण शर्मा थे। तस्य अस्मिन् ग्रंथे, उनके इस ग्रंथ में चत्वारः भागाः सन्ति, उनके इस ग्रंथ में चत्वारः मतलब 4 भाग, मतलब भाग, सन्ति मतलब हैं। उनके इस ग्रंथ में 4 भाग हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला भाग है मित्रलाभः, दूसरा है सुहृद भेदः, तीसरा है विग्रह और चौथा है संधि। पहला मित्रलाभ मतलब पहले मित्रता होती है, फिर सुहृद भेदः, मित्रों में आपसी मतभेद होता है, मतभेद के बाद क्या होता है? विग्रह हो जाता है, दोनों मित्र अलग अलग हो जाते हैं। फिर किन्हीं कारणों से पुनः दोनों में क्या होती है? संधि होती है। इस प्रकार से ये 4 भाग हैं। अस्मिन् ग्रंथे 43 कथाः सन्ति, 43 कथाः सन्ति अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में 43 कथाएं हैं। अत्र श्लोकानां संख्या 723 वर्तते, और इस ग्रंथ में जो 43 कथाएं हैं, इन 43 कथाओं में कुल 723 श्लोक हैं। 25 कथाः मतलब पंचविंशति कथाः पंचतंत्रात् समुद्धृताः सन्ति। जो नारायण शर्मा ने हितोपदेश लिखा है इसमें, जिसमें 43 कथाएं हैं कुल, इनमें से इन्होंने 25 कथाएं कहाँ से ली हैं? पंचतंत्र से ली हैं। अच्छा, पंचतंत्र के जो रचयिता हैं वो कौन है? विष्णु शर्मा हैं। तो विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से 25 कहानियाँ इस हितोपदेश नामक कहानी साहित्य में ली गई हैं। अत्र पशु पक्षी विषयकाः कथाः वर्तन्ते, इस ग्रंथ में पशु पक्षियों के संदर्भ में कहानियाँ हैं, पशु पक्षियों से संबंधित कथाएं हैं। यैः बालाः मुदिताः भवन्ति, जिनको पढ़ करके बच्चे क्या होते हैं? मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये हो गया संक्षेप में भावार्थ इस गद्यांश का। पहला प्रश्न है हितोपदेशस्य लेखकः वर्तते, हितोपदेश के लेखक हैं, तो हितोपदेश के लेखक कौन है? पंडित नारायण शर्मा, बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हितोपदेशः कति भागेषु विभक्तः, हितोपदेश कितने भागों में विभाजित है? अभी अभी हमने पढ़ा है हितोपदेश 4 भागेषु विभक्तः, 4 भागों में विभाजित है, ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हितोपदेशे कति कथाः सन्ति, हितोपदेश में कितनी कथाएं हैं, कितनी कहानियां हैं? तो 43 कहानियां हैं, यहाँ भी ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हितोपदेशे पंचतंत्रात् कति कथाः समुद्धृताः, हितोपदेश में पंचतंत्र से कितनी कथाएं उद्धृत हैं, ली गई हैं? 43, 20, 25 या 28? तो यहाँ सही उत्तर क्या है? 25 है, सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। जो हितोपदेश में 43 कथाएं, उनमें से 25 कथाएं कहाँ से ली गई हैं? पंचतंत्र से ली गई हैं। अगला प्रश्न, पशु पक्षी विषयकाः कथाः यस्मिन् सन्ति, पशु पक्षी विषयकाः कथाः, पशु पक्षियों के विषय में कथाएं यस्मिन् सन्ति जिसमें हैं, सः वर्तते वह है, कौन सा ग्रंथ है वह? हितोपदेशः, गीता, बाल रामायणम या फिर चित्रमीमांसा? तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरल सा प्रश्न है, ए विकल्प सही उत्तर है। अच्छा, फिर से एक आपका अपठित आ रहा है, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 23 से 27 तक प्रश्नों के उत्तर इस पद्यांश को पढ़ कर दें। चलिए पद्यांश को पढ़ लेते हैं। सुंदर सा पद्यांश है। यह प्रीणयेत सुचरितैः पितरम सपुत्रो, कहा जा रहा है पद्यांश में, कवि कह रहा है यह मतलब जो, प्रीणयेत प्रसन्न करता है, सुचरितैः अपने सुंदर चरित्र के द्वारा, अपने सुंदर आचरण के द्वारा जो प्रसन्न करता है, किसको? पितरम पिता को, सपुत्रो वही पुत्र होता है। पुत्र कौन होता है? तो पुत्र वही होता है जो अपने आचरण के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करे, वास्तव में वही पुत्र होता है। यद भर्तुर्यु हितम इच्छति तत् कलत्रम, पत्नी कौन होती है? तो यद माने जो, भर्तुरिव यहाँ पर विसर्ग संधेय भर्तुः प्लस इव, जो अपने भर्तुः माने पति की, इव माने ही, हितम इच्छति हित को चाहती है, जो अपने पति के हित को ही केवल चाहती है और कुछ नहीं चाहती है, वही क्या होती है? तत्कलत्रम, वही, तत् माने वह, कलत्रम माने पत्नी, पत्नी वह होती है जो हर स्थिति में अपने पति का कल्याण चाहती है, और पुत्र वह होता है जो अपने आचरण के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है। तन मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यत, मित्र कौन होता है?
तो मित्र की पहचान क्या है? कवि कह रहा है तन मित्रम, मित्र वही होता है आपद सुखे च, चाहे आपद मतलब आपत्ति हो या सुखे सुख हो, सुख में और विपत्ति में अर्थात सुख और दुख में दोनों स्थितियों में यत मतलब जो समक्रियम समान रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो सुख के समय तो बनते हैं लेकिन दुख में हमको पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं, दुख में हमें सहारा नहीं देते हैं, तो उनको हम मित्र नहीं कह सकते हैं। मित्र वास्तव में वही होता है जो सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान रहे, आपके साथ दोनों स्थितियों में समान रूप से खड़ा रहे, तो वही मित्र है। अब आगे कह रहे हैं कि एतत्त्रयम, ये तीनों, कौन तीनों? पुत्र हो गया, पत्नी हो गई और कौन हो गया? मित्र हो गया। ये तीनों एतत् त्रयम जगत पूर्णकृतो लभन्ते, ये तीनों इस संसार में इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। पिता का हित चाहने वाला, पिता को अपने आचरण से प्रसन्न करने वाला पुत्र जो होता है वही पुत्र कहलाता है। पत्नी वही होती है जो हर स्थिति में अपने पति के कल्याण की इच्छा रखती है, वह पत्नी होती है। और मित्र वही होता है जो सुख दुख दोनों स्थितियों में मित्र के साथ सदैव खड़ा रहता है, वह मित्र होता है। और ये तीनों पुत्र पत्नी और मित्र, ये तीनों जगत इस संसार में पुण्यकृतो लभन्ते, बहुत ही पुण्यशाली लोगों को मिलते हैं। जिन्होंने बहुत पुण्य किए होंगे, बहुत सुंदर कार्य किए होंगे, उन्हीं को इस तरह से ये तीनों लोग मिलते हैं, पुत्र पत्नी और मित्र। तो ये तो हो गया संक्षेप में भावार्थ इस पद्यांश का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है पुत्र कौन होता है? जो धन लाता है, खूब कमा कमा के लाता है, जो अपने सुंदर आचरण से पिता को प्रसन्न करता है, जो सदैव खेलता है, जो जंगलों में घूमता है। चार विकल्प हैं और बहुत आसान है पहचानना। अभी हम पद्यांश के भावार्थ को समझ चुके हैं और इस भावार्थ के आधार पर, पद्यांश के आधार पर, पुत्र वही होता है जो अपने सुंदर आचरण से पिता को प्रसन्न करता है। वो धन भले ना लाए लेकिन अगर पिता का सम्मान कर रहा है, पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है और कोई गलत काम नहीं कर रहा है, तो वह पुत्र ही वास्तव में सच्चा पुत्र होता है। बी विकल्प सही उत्तर है। पत्नी वह होती है जो पति के धन की इच्छा करती है, पति का हित चाहती है, संतान को जन्म देती है या प्रिय बोलती है। तो पत्नी वह होती है जो पति का हित चाहती है, पति का कल्याण चाहती है। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मित्र कौन होता है? जो एक ही गुरु से विद्या अध्ययन करता है, जो घर के समीप रहता है, जो सहायता करता है, या जो सुख और दुख दोनों स्थितियों में क्या रहता है? समान रहता है। तो निश्चित रूप से ये विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, डी विकल्प। मित्र कौन होता है? जो सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान रहता है। अगला प्रश्न है लभन्ते, इस पद में लकार कौन सा है? अब लभन्ते पद जो आया है, एतत्त्रये जगत पूर्णकृतो लभन्ते, ये जो अंतिम पंक्ति थी, इस पंक्ति में लभन्ते पद आया और उसी से प्रश्न पूछ लिया। पूछा कि लभन्ते पद में लकार कौन सा है, तो सर बताइए कौन सा लकार है? लभन्ते में लंग लकार है क्या, लोट लकार है, विधिलिंग है या फिर लट लकार है? तो देखिए लभ धातु है यहाँ पर, और लभ धातु कैसी है? आत्मनेपद धातु है और आत्मनेपद में इसके रूप क्या चलते हैं? लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेथे लभध्वे, लभे लभावह लभामह, ये रूप चलते हैं। और ये जो रूप चलते हैं किस लकार में चलते हैं? लट लकार में चलते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है क्या? लभन्ते। डी विकल्प सही उत्तर के साथ बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलत्रम पद में लिंग है, कलत्रम पद में लिंग कौन सा है? तो कलत्रम अभी हमने देखा इस पद्यांश में आया हुआ था कलत्रम। कलत्रम किसको कहते हैं? पत्नी को। और कलत्रम पद में आपको लिंग बताना है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है या ए और बी दोनों। देखिए कलत्रम का अर्थ क्या होता है? पत्नी होता है, और पत्नी वैसे तो स्त्री होती है ना, लेकिन ये जो कलत्रम शब्द है ये ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, ये क्या है? नपुंसक लिंग है। अच्छा कलत्रम में देखिए आपको माँ दिख रहा है, और ये पहचान है कि जहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन में अंत में माँ लगा हो वो शब्द क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। तो कलत्रम में कौन सा लिंग हो जाएगा? नपुंसक लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है षट सप्तति का अर्थ है, षट सप्तति का अर्थ बताना है। तो षट का मतलब है 6 और सप्तति का मतलब है 70। 6 और 70 क्या हो जाएगा? बोलिए 76 हो जाएगा। ए विकल्प सही उत्तर है 28वें प्रश्न में। आज प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहिए हमारे साथ, और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने महत्वपूर्ण आपने अभी प्रश्न पढ़े ऐसे ही आगे भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इनमें से कई प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सट सप्तति का अर्थ क्या होता है? ये सही उत्तर मिल चुका है, ए विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। उत्तर रामचरितम में किस पात्र की भूमिका नगण्य है? उत्तर रामचरितम जो नाटक है जिसको किसने लिखा है? भवभूत ने। इसमें किस पात्र की भूमिका नगण्य है, अर्थात कौन सा पात्र नहीं है? सूत्रधार नहीं है क्या? है। और नायक नहीं है? ये भी है। नायक कौन है इसके? राम है। और नायिका कौन है? सीता है। ये तीनों हैं। अभाव किसका है? विदूषक का है। क्यों है? क्योंकि उत्तर रामचरित जो है ये करुण रस प्रधान रचना है। कौन सी, कैसी रचना है? करुण रस प्रधान रचना है। और करुण रस में हास्य का कोई कार्य नहीं होता। ये बड़ी गंभीर रचना है। करुण रस की प्रधानता है, गंभीर रचना है। इसमें हास्य का कोई कार्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर विदूषक का अभाव मिलता है। तो किस पात्र की भूमिका नगण्य है, किस पात्र का अभाव है? डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। या ऐसे सीधे प्रश्न पूछा जाए कि विदूषक से रहित कौन सी रचना है, तो विदूषक से रहित रचना कौन सी है? उत्तर रामचरितम है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है। 4 कथन दिए हैं। संस्कृत में वचनों की संख्या क्या 3 है? बिल्कुल है। तो ये कथन तो सही है, हमको क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है। संस्कृत में पुरुषों की संख्या 3 है क्या? ये भी बात सही है। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे ही पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में लिंगों की संख्या 3 है क्या? बिल्कुल 3 संख्या है। कौन कौन से 3 लिंग हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में कारकों की संख्या 3 है क्या? है नहीं है। कारकों की संख्या कितनी है? तो कारकों की संख्या संस्कृत में कितनी है? 6 है। कौन कौन से 6 कारक हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अच्छा, कौन कारक नहीं है? तो संबंध और संबोधन कारक नहीं है संस्कृत में। तो कारक की संख्या 3 नहीं है बल्कि 6 है। आपको गलत कथन चुनना था, तो गलत कथन हमारा कौन सा है? डी। संस्कृत में कारकों की संख्या 3 है, ये गलत लिखा हुआ है और यही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 4 विकल्प दिए हैं। महाभारत में 3 लाख श्लोक हैं, ये कथन सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि महाभारत में 3 लाख श्लोक नहीं है बल्कि कितने हैं? 1 लाख हैं। कितने श्लोक हैं बोलिए? 1 लाख हैं, याद रखिएगा। और इसकी कथावस्तु 18 पर्वों में विभक्त है क्या? ये बात बिल्कुल सही है। महाभारत में पर्वों की संख्या पूछी जाती है, 18 पर्व हैं। यह पौराणिक उपन्यास है, ये पौराणिक उपन्यास नहीं है बल्कि ऐतिहासिक महाकाव्य है। ये हमारे इतिहास को दर्शाता है, ये ऐतिहासिक महाकाव्य है, पौराणिक उपन्यास नहीं है। यह विश्व का सबसे बड़ा खंड काव्य है? बिल्कुल गलत है। यह विश्व का सबसे बड़ा खंड काव्य नहीं है बल्कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है? महाकाव्य है। और पौराणिक उपन्यास नहीं, ऐतिहासिक महाकाव्य है। 3 लाख श्लोक नहीं है बल्कि 1 लाख श्लोक हैं। तो ये 3 कथन तो हो गए गलत। अब एक ही कथन हमारा सही है और हमें सत्य कथन को ही ढूंढना है। तो इसकी कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वह अलंकार कौन सा होता है? तो जहां उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है वो होता है उपमा अलंकार। उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है वो होता है रूपक। और जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, कल्पना की जाए, वो अलंकार कौन सा होता है बोलिए? उत्प्रेक्षा होता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिष्ठति में धातु है, तिष्ठति में धातु कौन सी है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। तिष्ठति में धातु स्था है, स्थ है, तिष्ठ है या फिर तिष्ठ है। तो देखिए तिष्ठति रूप जो ये है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। और तिष्ठति में जो धातु है वो कौन है? स्था धातु है। स्था धातु का जब हम परस्मय पद में लट लकार में प्रयोग करते हैं तो स्था धातु का तिष्ठ आदेश हो जाता है, लेकिन तिष्ठ कोई धातु नहीं है, धातु क्या है? स्था है। और स्था धातु हमें किस विकल्प में मिल रही है? ए विकल्प में। तो निश्चित रूप से ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है आपके स्क्रीन पर। न तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। ये सूक्ति क्या कह रही है? प्रश्न क्या है? प्रियंवदा द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए है? अच्छा, ये सूक्ति जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है और यह सूक्ति प्रयुक्त हुई है प्रियंवदा के द्वारा। यह कथन किसका है? प्रियंवदा का है। प्रियंवदा कहते न तादृशा, न माने नहीं, तादृशा माने उनके समान। उनके किनके समान? दुष्यंत के समान। आकृत विशेषा, आकृत विशेष वाले दुष्यंत जो है वो आकृत विशेष हैं, बड़े सुंदर हैं, रूपवान हैं। और दुष्यंत जैसे जो आकृत विशेष रूपवान सुंदर लोग होते हैं
वे जितने अपने शरीर से सुंदर दिखते हैं उतने ही गुणों के द्वारा भी सुंदर होते हैं। तो न तादृशा आकृत विशेषा, उन दुष्यंत के जैसे आकृत विशेष सुंदर आकृति वाले लोग गुण विरोधिनो न भवंती, गुणों के विरोधी नहीं होते हैं। अर्थात जैसे ऊपर से सुंदर दिखते हैं उतने ही वो अंदर से भी सुंदर होते हैं। प्रेमवदा द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए कहा गया है? महर्षि कर्ण के लिए, शकुंतला के लिए या दुष्यंत के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? दुष्यंत के लिए ये वाक्य कहा गया है। ए विकल्प सही उत्तर है। नीति शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो नीति में क्षत्रि है, गीप है, तिन है या त है? तो नीति शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बहुत सरल सा प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। नीति में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है तिन। नी धातु के साथ जब तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो शब्द बनता है कौन सा? नीति ही बनता है। कौन सा शब्द बनता है बोलिए? नीति शब्द बनता है। तो सी विकल्प सही उत्तर के साथ बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लृ स्वर नहीं होता है। जो लृ स्वर है ये नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्लुत नहीं होता है? होता है। ह्रस्व तथा प्लुत, तो ह्रस्व भी होता है और प्लुत भी होता है, ये भी सही है। ह्रस्व तो होता है, दीर्घ नहीं होता है। लृ या तो ह्रस्व होता है या प्लुत होता है, लृ का दीर्घ नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लृ स्वर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता है। सी विकल्प सही उत्तर है। शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। शीघ्रम शब्द का, शीघ्र माने जल्दी, शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? द्रुतम नहीं है, सुकृतम नहीं है, सत्वरम नहीं है, क्षिप्रम नहीं है। तो देखिए शीघ्रम का पर्यायवाची क्षिप्रम होता है, सत्वरम होता है, सुकृतम नहीं होता है। सुकृतम तो होता है जो अच्छा कार्य होता है उसको कहते हैं, शीघ्र को नहीं कहते हैं। तो शीघ्रम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है? सुकृतम नहीं होता है। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो पद लालित्य के लिए कौन जाने जाते हैं? हर्ष, भारवी, दंडी या फिर कालिदास? तो कालिदास जाने जाते हैं किसके लिए? उपमा के लिए। और भारवी जाने जाते हैं किसके लिए? अर्थ गौरव के लिए। किसके लिए? अर्थ गौरव के लिए। और दंडी जाने जाते हैं किसके लिए? पद लालित्य के लिए। उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही उत्तर है। महाकवि दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। मार्तंडः शब्द का पर्यायवाची है। मार्तंडः शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? विभाकरः है, निशाकरः है, अंशुमाली है या सुधांशु है? तो देखिए सबसे पहले तो हम ये जाने कि मार्तंड का अर्थ क्या है। मार्तंड किसका पर्यायवाची है? सूर्य का है। अब मार्तंड का पर्यायवाची इनमें से कौन है? मार्तंड का अर्थ क्या है? सूर्य। तो विभाकरः कहते हैं चंद्रमा को, निशाकरः कहते हैं चंद्रमा को, सुधांशु कहते हैं चंद्रमा को। अब एक ही विकल्प शेष है, वो कौन सा है? सी अंशुमाली। मार्तंड शब्द का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? अंशुमाली हो जाएगा। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न पिता रूप का मूल शब्द है। पिता रूप का जो पिता शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है? जो पिता रूप बनता है प्रथमा एक वचन में, इसमें मूल शब्द क्या है? तो इसमें मूल शब्द है पितृ। क्या है बोलिए? पितृ। और पितृ शब्द जो है ये कैसा है? आकारांत है, अकारांत है, इकारांत है या ऋकारांत? तो देखिए पितृ शब्द में अंत में क्या दिख रहा है? री दिख रहा है। और री दिख रहा है तो ये कैसा शब्द है? ऋकारांत है। तो पिता रूप का मूल शब्द क्या है? ऋकारांत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। सुमद्रम पद में समास है। सुमद्रम पद में समास है। तो सुमद्रम में कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या अव्ययी भाव? सुमद्रम में इसका विग्रह हम देखते हैं, मद्राणाम समृद्धि होता है। क्या होता है? मद्राणाम समृद्धि। और समृद्धि के अर्थ में हम सु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और सु उपसर्ग क्या है? अव्यय है। और जहाँ पर पहला पद अव्यय हो उसकी प्रधानता हो वहाँ पर समास कौन सा हो जाता है? अव्ययी भाव हो जाता है। तो सुमद्रम इस पद में समास कौन सा है? अव्ययी भाव है। डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 8, 25, 5 या 30? तो स्पर्श संज्ञा वाले वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक ये 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न बालिका इस पद में प्रत्यय कौन सा है? बालिका में प्रत्यय बताना है।
तो बालिका शब्द बना है किससे? बालक से बना है। और कैसे बनता है? तो बालक के साथ जब हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, टाप प्रत्यय के टा और पा का लोप हो जाता है, आ शेष रहता है और ये आ बालक के साथ जुड़ जाता है तो शब्द बनता है बालिका। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या है? डी विकल्प सही उत्तर है, टाप प्रत्यय। अगला प्रश्न, पर्यंत में उपसर्ग है। पर्यंत में उपसर्ग कौन सा है? तो पर्यंत में परा है, परि है, प्र है या पर है? पर्यंत में उपसर्ग कौन सा है आपको बताना है। तो पर्यंत में उपसर्ग कौन सा है? परि उपसर्ग है। अच्छा, परि उपसर्ग है तो यहाँ पर ई तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक कार्य हुआ है। दो शब्द हैं, एक शब्द है परि और ये क्या है? उपसर्ग है, और इसके बाद एक शब्द क्या है? अंत है। अब परि में क्या है? ई है, इकार है, और यहाँ क्या है? अकार है। ई के बाद असमान स्वर आया है तो ई का क्या हो गया है? या हो गया है। और ई का या जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर संधि कौन सी होती है? यण संधि होती है। अब देखिए, आपको पर्यंत में उपसर्ग बताना है तो परि उपसर्ग सही उत्तर है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि पर्यंत में अगर संधि पूछ ली जाए तो हम क्या लिखेंगे? यण संधि। और पर्यंत का अगर सही संधि विच्छेद पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? परि प्लस अंत। ठीक है, ऐसे ही परि प्लस आवरण क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। उसमें भी उपसर्ग परि है और संधि कौन सी है? यण संधि है। तो चलिए, निश्चित रूप से हमारा सही उत्तर क्या है? बी विकल्प। और इस सही उत्तर के साथ हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोरथा में संधि है। मनोरथा में संधि कौन सी है? तो मनोरथा में परसवर्ण संधि है क्या? अनुनासिक संधि है, विसर्ग संधि, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखते हैं कि मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होता है। मनोरथा का संधि विच्छेद होता है मनस प्लस रथः। क्या होता है बोलिए? मनस प्लस रथा इसका संधि विच्छेद होता है। और ये संधि विच्छेद जो है ये बताता है कि यहाँ पर संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है बोलिए? विसर्ग संधि है। अच्छा, विसर्ग संधि का सूत्र यहाँ पर कौन सा लगता है? तो यहाँ पर सूत्र लगता है हश च। ये सूत्र कहता है कि सात से पहले जब आ हो और आगे हश प्रत्याहार का वर्ण हो, मतलब कोई सघोष व्यंजन हो, तो सा का ऊ हो जाता है, फिर आ प्लस ऊ मिलकर के ओ हो जाते हैं। तो मनस प्लस रथा क्या बनेगा? मनोरथा विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेत्राभ्याम अश्रूणि पतंती। नेत्रों से आंसू गिरते हैं, नेत्रों से आंसू गिरते हैं, इस वाक्य में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति कौन सी है? तो देखिए, नेत्राभ्याम अश्रूणि पतंती, नेत्रों से आंसू गिरते हैं। यहाँ आंसू क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। किससे अलग हो रहे हैं? नेत्रों से। तो क्या जब आंसू गिरे तो आंखें भी पीछे पीछे दौड़ी कि अरे हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तो आंखें भी गिर गई क्या? नहीं गिरी। आंसू गिरकर कहीं भी जाएंगे लेकिन आंखें जहाँ पर हैं वहीं पर स्थिर हैं, और जो अपने स्थान पर अडिग रहता है, अटल रहता है। कब? अपाय अर्थ में। अपाय माने अलगाव के अर्थ में। अलगाव में जब कोई अपने स्थान पर अटल रहता है तो उसमें विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी होती है। ए विकल्प सही उत्तर है। किस सूत्र से पंचमी होती है? अपादान पंचमी से। और अपादान कौन होता है? ध्रुवम पाय अपादानम। अपाय अर्थ में, अपाय के संदर्भ में, अलगाव के संदर्भ में जो अपने स्थान पर ध्रुव रहता है उसको अपादान कहते हैं। और जो भी अपादान होता है अपादान पंचमी के अनुसार उसमें हम विभक्ति कौन सी लगाते हैं? पंचमी लगाते हैं। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। तो भू धातु है, लोट लकार और मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। भवत भवताम भवंतु, ये तो प्रथम पुरुष के रूप हैं तीनों वचनों के। भव भवतम भवत, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनता है? भव बनता है। सी विकल्प सही उत्तर के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। महिमा शब्द का लिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। महिमा शब्द का लिंग बताना है। तो देखिए, महिमा शब्द जो है ये बना है इमनिच प्रत्यय से। किससे बना है? इमनिच प्रत्यय से। और इमनिच प्रत्यय से बने हुए पद सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब ध्यान रखिए, हिंदी में तो हम महिमा शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं, लेकिन संस्कृत में महिमा शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। और ऐसे ही एक उदाहरण अभी हम पिछले प्रश्न में हालांकि बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। एक उदाहरण कौन सा है? देवता। स्त्रीलिंग का उदाहरण है ये संस्कृत में। संस्कृत में देवता पूछा जाएगा, स्त्रीलिंग है, लेकिन हिंदी में देवता पुल्लिंग होता है। तो आपको ध्यान रखना है, महिमा शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। क्यों है? क्योंकि ये इमनिच प्रत्यय से बना है, और इमनिच प्रत्यांत पद जो होते हैं सदैव क्या होते हैं? ये सदैव होते हैं पुल्लिंग। अगला प्रश्न, बालक शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। बालक शब्द है अकारांत पुल्लिंग है, विभक्ति कौन सी बतानी है? तृतीया। वचन कौन सा बताना है? बहुवचन। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? बहुत सरल सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण उतना ही है।
बालकैः बालकः बालको बालकाः बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकैः बनता है, तो बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर मिल चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपानध्यांग वसह से कारक होता है। उपानध्यांग वसह से कारक कौन सा होता है? कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। तो देखिए इस सूत्र का मतलब समझिए। इस सूत्र में एक तो आपका उपसर्ग है उपान्न लिखा है, उपान्न में एक उपसर्ग है, एक क्या है? अनु है। एक उपसर्ग उप है और एक उपसर्ग क्या है? बोलिए, अनु है। तो उप उपसर्ग हो गया, अनु उपसर्ग हो गया, उसके बाद अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग के बाद एक और उपसर्ग है, कौन सा? आंग उपसर्ग है। और ये चार उपसर्ग जब किससे जुड़ते हैं? वस धातु से जुड़ते हैं। वस धातु के, वस माने होता है रहना, निवास करना, और वस धातु के पहले अगर इन चारों में से कोई उपसर्ग आ जाता है, उप, अनु, अधि, आंग, इन्हीं चारों को संधि करके क्या लिखा गया? उपानोध्यांग वसः। उप और अनु दोनों यहाँ दीर्घ संधि हो गई, यहाँ पर उ के बाद आ है तो यण संधि हो गई है, और यहाँ ई के बाद आ है तो यहाँ भी यण संधि हुई है। तो उप, अनु, अधि, आंग क्या बना? उपानोध्यांग वसः। इस सूत्र का मतलब ये है कि वस धातु के पहले जब उप, अनु, अधि, आंग आ जाते हैं तो जो वस धातु का आधार होता है उस आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर के क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। इसी से मिलता जुलता एक सूत्र और हम पढ़ते हैं, अधिशिंग स्थासाम कर्मम। तो वो भी कर्म कारक का सूत्र है और ये भी कर्म कारक का सूत्र है। तो निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। हाथी को संस्कृत में कहते हैं, हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? हाथी की संस्कृत बतानी है। गजह होती है क्या? बिल्कुल होती है। हस्ती होती है? ये भी होती है। कुंजरह कहते हैं क्या? ये भी कहते हैं। और जब ये तीनों नाम हाथी के संस्कृत में प्रयुक्त हैं तो अब सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। और यहाँ महत्वपूर्ण जो आपका पर्याय है वो कौन सा है? कुंजरह है, ये पूछा जा चुका है। तो कुल मिलाकर हाथी को गजह, हस्ती और कुंजरह तीनों नाम दिए गए हैं संस्कृत में, इसलिए सही उत्तर क्या है? डी विकल्प सही है। गद्यत्रयी के अंतर्गत ग्रंथ आते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा है मुनित्रयी, ध्यान से सुनिएगा, कापी पेन नोट कर लीजिएगा। आप ये क्लास यूपी टेट परीक्षा की पूर्व संध्या पर देख रहे हैं, हो सकता आपको इस क्लास से ही 2-4 प्रश्न मिल जाएंगे और हर हाल में मिलेंगे, ये वादा है हमारा। तो गद्यत्रयी पूछा जा रहा है, लेकिन गद्यत्रयी के पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, हम लोगों ने मुनित्रयी पढ़ा होगा। मुनित्रयी में 3 मुनि आते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। शतकत्रयी 3 शतक आते हैं, कौन कौन से? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ऐसे ही हमने पढ़ा है लघुत्रयी, 3 ग्रंथ आते हैं लघुत्रयी में, कौन कौन से? रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। बृहत्त्रयी पढ़ा है, बृहत्त्रयी में क्या क्या आता है? बृहत्त्रयी में आता है आपका किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीचरितम। आज आपसे पूछा जा रहा है गद्यत्रयी। गद्यत्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं? तो गद्यत्रयी का मतलब है गद्य की 3 रचनाओं का समूह। गद्यत्रयी में वासवदत्ता आता है क्या? बिल्कुल आता है। और वासवदत्ता रचना किसकी है? सुबंधु की है। और स्वप्न वासवदत्ता किसकी रचना है? तो ये है भास की। स्वप्न वासवदत्तम ये है नाटक, और वासवदत्ता क्या है? कथा साहित्य है। इसकी रचना किसने की है? सुबंधु ने की है। कादम्बरी ये आता है? बिल्कुल आता है। कादम्बरी के रचयिता कौन है? बाणभट्ट हैं। दश कुमार चरितम ये भी आता है, इसके रचयिता कौन है? दंडी हैं। तो ये तीनों रचनाएं हमारी गद्यत्रयी में आती हैं, और जब तीनों आती हैं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। डी विकल्प सही उत्तर के साथ बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जाम्बवती विजयम के लेखक हैं, जाम्बवती विजयम के लेखक हैं कौन है? पाणिनि हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है और साथ साथ एक काव्य ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम क्या है? जाम्बवती विजयम, या इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? पाताल विजयम के नाम से। क्या नाम है इसका? पाताल विजयम। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है अभिमारकम नाटक के प्रणेता हैं। नाटक का नाम क्या है? अभिमारकम। और अभिमारकम में प्रश्न पूछा गया कि इसकी रचना किसने की है? कालिदास ने की है? नहीं की है। श्रीहर्ष ने? नहीं। शूद्रक ने? नहीं। कौन है इसके रचयिता? भास हैं। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम है, श्रीहर्ष की रचना नैषधीचरितम है, और कालिदास की रचना कुमार संभवम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, ऋतुसंहारम है, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है, और क्या है? बोलिए,
अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो सही उत्तर हमारा मिल चुका है हमें। अभिमार्कम नाटक के प्रणेता कौन हैं? भास हैं। सी विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न, अवंति सुंदरी कथा किसकी रचना है? बाणभट्ट की, भूषण भट्ट की, सुबंधु की या फिर दंडी की? सुबंधु की रचना अभी हमने पढ़ा वासवदत्ता है। बाणभट्ट की रचना कादंबरी है, और कादंबरी का पूर्वार्ध तो बाणभट्ट ने लिखा, और इनकी जब मृत्यु हो गई तो उत्तरार्ध भाग जो है, जो आगे का आधा भाग है, वो इन्हीं के पुत्र हैं जिनका नाम भूषण भट्ट है, इन्होंने लिखा है। तो ये कोई है नहीं। अवंत सुंदरी कथा के रचयिता ना तो बाणभट्ट है, ना भूषण भट्ट है, ना सुबंधु हैं। तो हैं कौन फिर? दंडी हैं। काव्यादर्श, दश कुमार चरितम और अवंत सुंदरी कथा, बिल्कुल तीनों रचनाएं रट लीजिए। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? दंडी की हैं। डी विकल्प सही उत्तर के साथ। अगला प्रश्न, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह सूक्ति किरातार्जुनीयम में किसने कही है? किरातार्जुनीयम में एक वाक्य कहा गया है। क्या कहा गया? अहो, ओह, आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। ओह, क्या? दुरंता, दुरंता, दुह प्लस अंता, विसर्ग संधि है। दुह माने दुखदाई, अंता माने अंत। ओह, अंत बड़ा दुखदाई होता है। किसका अंत दुखदाई होता है? बलवद विरोधिता, जो अपने से बलवान व्यक्ति से विरोध करता है, शत्रुता करता है, उसका अंत दुखदाई होता है। अतः अपने से बलवान जो भी हो उससे कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। अब ये कथन है किसका, ये पूछा जा रहा है। तो ये कथन किसका है? वनेचर का है, युधिष्ठिर का है, द्रौपदी का या दुर्योधन का? तो ये कथन किसका है? ये कथन है वनेचर का। वनेचर जब किरातार्जुनीयम में वनेचर दुर्योधन के समाचारों को ज्ञात करके आता है और युधिष्ठिर से बताता है, तो कहता है कि महाराज, दुर्योधन ने अपना विस्तार इतना कर लिया है, अपनी शक्तियां इतनी बढ़ा ली हैं कि आप कहीं भी उसके आगे टिक नहीं सकते। आपके पास चाहे अर्जुन हो, भीम हो, नकुल हो, सहदेव हो, फिर भी आप उनके आगे कहीं भी शक्ति के मामले में टिक नहीं सकते हैं। इतना शक्तिशाली हो गया है दुर्योधन। लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बाद भी दुर्योधन आपसे अभी भी भयभीत है, डरा हुआ है। उसको लगता है कि इतनी शक्तियां होने के बाद भी हो सकता है हम पांडवों से जीत ना पाएं। क्यों? क्योंकि पांडव सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और वो हमसे बलशाली भी हैं। तो हमसे ज़्यादा बलशाली हैं, इस कारण से दुर्योधन डर रहा है। ये बात कौन कहता है? वनेचर कहता है। क्या कहता है? अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बलवान से विरोध अंत में दुखदाई होता है। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, वहीं पर देवता, वहीं पर सारी संपत्तियाँ, वहीं पर रिद्धि सिद्धि सब कुछ निवास करता है, विराजमान होते हैं। यह सूक्ति उद्धृत है किस ग्रंथ से? रघुवंश महाकाव्य से है, मनुस्मृति से है, कुमार संभव से या नैषधि चरितम से? तो बड़ी चर्चित उक्ति है, बड़ा चर्चित कथन है ये, और इस कथन का संबंध किससे है? मनुस्मृति से है। बी विकल्प सही उत्तर के साथ। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय पद चुनिए। निम्नलिखित में से आपको अव्यय पद चुनना है। अव्यय पद कौन सा है? अकस्मात है क्या? बिल्कुल है। अचिरम है क्या? ये भी है। अद्देव, ये भी है। अच्छा, जब तीनों हैं तो फिर सही क्या होगा? तो सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी विकल्प सही उत्तर है। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय पद को चुनना है। अकस्मात, अचिरम, अद्देव और उपर्युक्त सभी। तो अकस्मात, अचिरम, अद्देव तीनों अव्यय हैं, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, छह को संस्कृत में कहेंगे? षड कहेंगे, षट कहेंगे, षष्ठ कहेंगे? नहीं, तो छह को क्या कहेंगे? सट कहेंगे। ए विकल्प सही है। छह को संस्कृत में क्या कहते हैं? षट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए। षट कहा जाता है। ए विकल्प सही उत्तर के साथ बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंगूर और अनार को क्रमशः संस्कृत में कहा जाता है। अंगूर और अनार को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच्छा, क्रमशः बताना है, ये भी ध्यान रखिए। तो अंगूरम दाडिमम कहा जाता है, दाडिमम द्राक्षा कहा जाता है, अनारम द्राक्षा कहा जाता है। देखिए, दाडिम कहते हैं अनार को, द्राक्षा कहते हैं किसको? अंगूर को। ये विकल्प बिल्कुल सही हो सकता था, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रमशः बताना है, और क्रमशः में अंगूर पहले आया है तो पहले हम अंगूर की संस्कृत देखेंगे, अनार बाद में है तो बाद में अनार को देखेंगे। और इस आधार पर जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, वो कौन सा है?
अंगूर मतलब द्राक्षा, अनार मतलब दाडिम, तो बी विकल्प सही उत्तर हो जाता है। और इस बी विकल्प सही उत्तर के साथ हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन अगला प्रश्न अब कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने धैर्य के साथ अंत तक इस क्लास में हमारे साथ बने रहने के लिए। और आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की ये क्लास यूपी टेट परीक्षा 2026 की पूर्व संध्या पर आपके सामने प्रस्तुत की गई। आपको यूपी टेट परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से आपके पेपर में वही सब कुछ आए जो आज तक आपने पढ़ा है, और आपकी लेखनी में माँ शारदे का निवास हो। आप जो भी लिखें बिल्कुल सही लिखें, धैर्य के साथ लिखें, बड़ा सोच समझ कर सही विकल्प का चयन करें। तो आगामी परीक्षा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो भी अभीष्ट है, जो भी मनोरथ है, वो इस परीक्षा में सिद्ध हो। आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हों। इन शुभकामनाओं के साथ ही आज की ये कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। हम पुनः मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, फिर किसी दिन, फिर और कभी। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, आभार।